नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और इस वक्त हम पटना की जनता के बीच निकले हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए। बिहार सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है सोशल मीडिया को लेके, जहां पे आप अपनी बातें रखते थे किसी भी पदाधिकारी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में। अब वो बातें नहीं रख सकते हैं। अगर आपत्तिजनक बातें रहेंगी तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए हम जनता के बीच निकले हैं, जनता से उनकी बातें जानने के लिए कि क्या कुछ ये सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। तो मैम आप बताइए कि जो चीज़ सोशल मीडिया एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ होता है, काफ़ी यूथ लोग के बीच फेमस होता है और अपनी बातें रखने के लिए अक्सर वही प्लेटफॉर्म यूथ लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार का जो फैसला लिया गया है कि आप किसी भी नेता के बारे में, किसी भी पदाधिकारी के बारे में अपनी बातें नहीं रख सकते अगर वो आपत्तिजनक हो तो ये चीज़ सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जनता अपने थॉट्स को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं। बट अगर इस पे ही बैन लगा दिया जाए तो फिर हम लोग अपने थॉट्स, अपने जो भी आगे आने वाले एक्शंस है उसको वहाँ पे कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही गलत हो गया। और एक और बात है मैम कि ये जो चीज़ है वो बिहार सरकार के द्वारा ही ली गई है। अभी तक किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं ली गई है एक्शन, या ना ही किसी अन्य राज्य के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में बिहार सरकार के लिए जो चीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं जनता के लिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रायोरिटी और मेन जो भी विचार होता है वो जनता पे ही डिपेंड करता है। आखिर लोग वोट करते हैं वो जनता के ही बेसिस पे करते हैं, जनता ही होते हैं जिन्हें आगे चल के सरकार बनाते हैं या जो भी करते हैं। तो अगर जनता की ही पॉइंट ऑफ व्यू को छीन लिया जाएगा, उनके ओपिनियन को रखा नहीं जाएगा तो फिर आगे कैसे चलेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो फैसला लिया गया है उसे वापस लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल वापस लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया है, ये तो होना नहीं चाहिए। मेरी समझ से तो शायद एक तरह से सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों तरीक़ा से देखिएगा तो हमारी जो सोशल मीडिया है या फिर जो भी हमारे नेता लोग हैं, तो उनके खिलाफ़ वैसे भी अगर हम कुछ चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी है तो हम लोग बोल नहीं सकते। वैसा नहीं है, हम लोग के बहुत सारा हम लोग का ऐसा कुछ है, जैसे अगर गवर्नमेंट का लिया जाए तो हम लोग का जो भी अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो खासकर मेरा पर्सनली बीएड कंप्लीट हो गया, सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन शिक्षक नियोजन वाला फॉर्म भी डाले। आप लोग भी जान रहे हैं अभी क्या हो रहा है गर्दनी बाग में, तो वैसा कुछ सरकार का कुछ रिएक्शन है नहीं। तो हम लोग वैसे भी खुल के बात रखने से क्या फ़ायदा जब कोई सुन ही नहीं रहा है। तो फिर ये एक तरह से सही भी हुआ है। और हमारी जो मीडिया है उन लोग जो जिस बात पे फोकस करना चाहिए उस बात पे फोकस न करके आलतू फालतू की बातें सोशल मीडिया पे जैसे जो वायरल होती है, तो हमको नहीं लगता है कि इससे कोई आम जनता को कोई फ़ायदा है। इसलिए दोनों, अगर मेरा है कि सही भी हुआ है, गलत भी हुआ, इसलिए हम इस पे कुछ ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। और तो सर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? मैम मेरे नज़र में तो बिल्कुल गलत हुआ है मैम। बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए था कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऐसा अगर हो रहा है तो ये काफ़ी नुकसान है डेमोक्रेटिक कंट्री का। अगर सोशल मीडिया पर अगर कोई अगर मान लीजिए कि जर्नलिस्ट ही है, वो अपना ओपिनियन अगर देना चाहता है, वो चाहे नेताओं लोगों को ट्रोल कर रहा है, तो नेताओं लोगों को ट्रोल कर रहा है, आखिर उसमें कुछ कमियां होगी तभी ट्रोल कर रहा है। तो ऐसे तो पत्रकार लोग जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वे तो करते ही हैं, ठीक है। अगर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा चीज़ अगर बंद अगर हो जाए तो समझिए कि डेमोक्रेटिक का चारों पैर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कुर्सी सीधे नीचे गिर जाएगी मैम। कुर्सी सीधे नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल जी गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहा जाता हाँ, है कि वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होने वाली है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कुछ दिन में अगर ऐसा ही चला तो आज पत्रकार का बोली जो है बंद करने के, कल हम लोग जो है जॉब करने वाले होंगे, अभी स्टूडेंट हैं, तो कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना मांग नहीं रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं है। आज आपके साथ जो हो रहा है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है मीडिया एक जो है काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। उसके बावजूद अगर मान लीजिए कि सबसे पहला कदम आप लोग पे उठाया जा रहा है, तो हम लोग तो आगे स्टूडेंट हैं, हम लोग आगे जाकर जॉब करेंगे, अभी स्टूडेंट हैं, तो सिंपल से कुछ दिन में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो है हम लोग पे भी बैन मिल जाए, तो हम लोग भी अपना बिल्कुल ऐसा है। जब अगर मीडिया को ही स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो आम लोगों की क्या स्वतंत्रता मिलेगी? बस सिंपल सी बात यही है। आप बताइए दादा कि अगर आपकी बातों को रोका जाएगा, अगर कुछ भी जैसे कि आपत्तिजनक चीज़ होती है, कोई नेता का वीडियो वायरल होता है या फिर वो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं कोई पदाधिकारी, वो चीज़ें आजकल बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगह पे वायरल हो जाती है। अब अगर ऐसी चीज़ें होंगी, अगर आप उस पर कुछ आपत्तिजनक लिखिएगा तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए, अब वो वीडियो कितना वायरल जो हो रहा है डिपेंड उस पर करता है कि वो उसमें सच्चाई कितना है। बिना सच्चाई जाने और उस पर कमेंट करना ठीक है नहीं। कमेंट करना ठीक नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं
ये बिल्कुल सच्चा मैटर है, इस पर कमेंट किया जा सकता है तो कमेंट करना चाहिए। सब मैटर अगर सच्चा है, अगर प्रूफ हो अगर लग रहा है कि ये ऑथेंटिक है, नहीं तो अंदाज पर तो हब बाज़ार में तो वायरल दिन भर वायरल ही चल रहा है। तो वायरल में कितना आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा, कितना पर आदमी बहुत जगह नहीं बोलेगा, बहुत जगह बोलेगा। यहाँ हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ न कुछ तो अपना कमेंट दे। अगर कुछ मैटर आ रहा है तो हम लोग अपना कमेंट, अपना विचार दें, लेकिन तभी थोड़ा समझ के कमेंट करना है कि वो झूठा मैटर भी किसी के अगेंस्ट में चला दिया जाता है। अब हम आवेश में आके अपना तुरंत कमेंट दे देते हैं, तो कमेंट भी देते समय अगले को ख़राब ना लगे, अगले को ठेस ना पहुँचे, वो भी ध्यान रखना है कि अगर गलत प्रूफ हो गया तो हम तो गलत दे के कमेंट दे के निकल गए, कमेंट दे के लेके गया, वो जो वायरल हुआ बाद में गलत निकला तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसका भी ख्याल रखना है और अपना आज़ादी भी बनाए रखना है। हमें आप कमेंट करने से चूकना नहीं है, लेकिन अच्छा बुरा का ख्याल थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से लगाना है। लेकिन अब ये जो चीज़ है बैन हो गई है, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कीजिएगा तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ सही हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, ये तो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वो बैन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपना कमेंट्स जो भी है, विचार अपना जो भी है, अब ठीक है, अच्छा है बुरा है, बहुत हमको भी अपने कमेंट करते हुए संयम बरतना है, लेकिन अपना विचार तो रख ही नहीं है। संयमित तरीके से अपने विचार को रखना चाहिए, ये वो गलत है। अगर बैंड हो रहा है तो गलत है। संयमित तरीके से अपना विचार रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल विचार रखना चाहिए, उसमें कभी डरना नहीं चाहिए। कोई भी तरह से परहेज से हो, अपना काम करना चाहिए। जो सरकार ने अभी फ़ैसला लिया है बैन का, आई थिंक वो बिल्कुल सही है। बिकॉज़ क्या था कि लोग कुछ भी अपना ओपिनियन लिख देते थे, सही या गलत, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि गवर्नमेंट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक जो है रिस्ट्रिक्शन आ गया है, अब सोशल मीडिया पे जो भी लिखेंगे सोच समझ के लिखेंगे, ताकि मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पहले तो कुछ भी लिख देते थे, मतलब जो जी में आया कुछ भी लिख दिया। अभी जो ये रूल बना, आई थिंक अब एक हद तक ये उनके लिए भी इम्पैक्ट करेगा, सही रहेगा, और हमारे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं लिख सकते। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं। यूथ के लिए, जैसे हम और आपके लिए, ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम अपनी बातें रखते थे, चाहे वो सही गलत या फिर कुछ लोग जो थे वो हद पार कर देते थे। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप ओपनली अपनी बातें रख सकते थे, आपको किसी भी चीज़ की, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसे में ये बैन जो है वो कहीं ना कहीं यूथ का पावर खींचने का जैसा तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। यूथ के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिसगाइडेंस भी होती है, लोग कुछ भी लिख देते हैं जिससे दंगा भड़काओ और बहुत सारी ऐसी तत्व चीज़ें होती हैं जो कि ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। तो अगर यूथ को अपनी बात पहुँचानी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो इन अच्छे तरीके से भी पहुँचा सकते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज़ करके ही पहुँचाए। तो ये एक सही फ़ैसला है, मुझे लगता है। सोशल मीडिया के लिए जो बिहार सरकार का एक्शन है वो सही है कि गलत है? ये जी कहने का मतलब ये एक तरह से सही भी, एक तरह से खराब भी है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेन बात है किसी के भी उसको पब्लिकली अब हम उछाल रहे हैं, और ये भी है कि लोग इससे ये भी फ़ायदा है कि जो भी आम जनता है उन्हें लोगों के असलियत के बारे में पता चल रहा है। असलियत के बारे में पता चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सही बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि ये गलत हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो किस रिस्पेक्ट में आप सही बोल रहे हैं? ये सही है, लेकिन देखिए कुछ भी हो, वो पूरे मतलब जो वो उसका असलियत वर्ल्ड के सामने आ जाती है तो उससे सिर्फ उसे नुकसान नहीं होता, उसके फैमिली को भी नुकसान होता है। फैमिली को भी नुकसान होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि पटना की जनता ने क्या कुछ कहा, ये सही कुछ लोगों के लिए सही भी है तो कुछ लोगों के लिए ये गलत भी है। हालांकि अभी सोशल मीडिया पे फ़िलहाल ट्रेंड कर रहा है कि इसके अगेंस्ट लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने तक की बात की जा रही है कि बिहार सरकार द्वारा कहीं ना कहीं जो जनता है उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है। ऐसी चीज़ें अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, हैशटैग यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपके सामने जनता की बातें लाते रहेंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।